Hello everyone, after briefing about the chapter 3 coordinate geometry, we are quickly coming on the introduction section of coordinate geometry. सबसे पहले ये है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, राइट? तो किसी भी चीज के बारे में जो कि आपके क्लास 9 में फर्स्ट टाइम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सुन रहे हैं, ये आया कहाँ से, किस ऐसे शैतान की या साइंटिस्ट की, बिकॉज दीज आर, या आपने पागल भी बोलते हैं, कौन सा ऐसा इंसान था जो एक और सब्जेक्ट, इतने मैथ्स तो संभालने नहीं जा रहे थे, ये एक और सब्जेक्ट लेके आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है रेने देकार्ते। क्या लिखा हुआ है? रेने देकार्ते। हु वाज ही, राइट? फिर उसके बाद पढ़ेंगे ये क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये कैसे आया। इन तीनों क्वेश्चंस के साथ ही बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर न्यूमेरिकल सेक्शन इटसेल्फ। तो जस्ट एक कहानी के आधार पर मैं इसे समझाऊंगा, एंड देन वी विल बी रीडिंग अबाउट और लर्निंग अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइन, और द कार्टेशियन सिस्टम, समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट द कार्टेशियन सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन, तो मैं एक साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई एक पोजीशन, अगर मैं इस अर्थ की बात करूं और अर्थ पे बताऊं कि बताइए, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बताइए इस अर्थ में एशिया महाद्वीप कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, एशिया कहाँ है, राइट? अपने 5 महाद्वीपों के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं और फाइनली पूछते हैं कि बताओ अफ्रीका कहाँ है, राइट? तो हम ये किस बेसिस पे बोलते हैं? इट मीन्स वी हैव सम पोजीशन और पॉइंटिंग सम लोकेशन मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसके नाम से जानते थे? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और आज के टाइम में तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये आपने लॉन्गिट्यूड, ये आपने आई थिंक फिजिक्स में तीसरे चौथे क्लास में ही पढ़ा था। तो इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट और अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हाट रेने देकार्ते हैज गिवन। मतलब पहले क्या था कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, इस अर्थ को हमने डिवाइड किया हुआ था, उसके हिसाब से फ्लैट को लैटिट्यूड और परपेंडिकुलर लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा था, और उसके बेस पे सारे कंट्रीज, सारे प्लान्स, सारे के सारे घर, एक एक छोटी से छोटी चीजों का हम लोकेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज उसी की बेनिफिशियरी है कि गूगल मैप के थ्रू वी कैन रीच एट एनी लोकेशन विदाउट आस्किंग एनीवन। वरना पहले के जमाने में जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम पूछते थे फलाना का घर कहाँ है, फलाना स्कूल कहाँ है, केंद्रीय विद्यालय किधर है, हॉस्पिटल किधर है, और फिर पूछते पूछते पहुंचते थे। आज मैप पे लगाते हैं और सीधा जैसे जैसे वो डायरेक्शन बता देता है और हम वहां पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें पहले भी हुआ करती थी। तो फिर रेने देकार्ते साहब ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? दिस इज अ थिंग एंड दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी आस्क। और उसने इतना बड़ा चीज चमत्कार कर दिया, तो उसके लिए हम अलग से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। इसमें हम 2 टाइप के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 नियामक की अलग अलग ज्यामिति होगी, मतलब उसमें 2 पॉइंट्स होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3D 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट? हम इस 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन गया। तो मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या कि रेने देकार्ते साहब एक नंबर के आलसी निकम्मा अपने गांव में देखते होंगे, घर में बैठे हुए हैं, हुक्का मार रहे हैं, और पूछते भैया फलाना ढिमकाना घर किधर है? अरे भैया ये सीधा गली जाओ और गली से जो राइट लोगे ना, तो वो पूरा पहला जो गली आएगा, पहला जो मकान आएगा, वो रमेश का घर है। या वहां पे जो जस्ट लेफ्ट लेके राइट लेके और सीधा मुड़ने के बाद जो पहला गली दिखेगा, बस वही जो है आपको पार्क है। ऐसे एग्जाम सेंटर कैसे पूछते हो? अच्छा भैया ये सीधे चले जाओ और लेफ्ट साइड में मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड के बाद जो एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाएगा, ठीक उसके पीछे आपका स्कूल है, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस बोले। ये जो लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ, ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट को पहुंचाने वाला। तो रेने देकार्ते साहब बोले यार इतना मेहनत कौन करेगा, इसको तो सीधा बोल दो कि ये ऑरिजिन है, ये एक जगह है, यहां से आप कुछ नहीं 3 किलोमीटर लेफ्ट जाओ और 5 किलोमीटर राइट जाओ, जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट आपका गांव होगा, या वही पॉइंट जो है वहां पे कोई घटना हुई है, आप वहां पे जाके देख लो। सो दिस इज अ वे फ्रॉम वेयर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज स्टार्टेड। इन्होंने क्या कहा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, चूंकि हर चीज पॉइंट और डेसिमल में लिखना बहुत टफ होता है, तो उन्होंने बहुत सिंपलेस्ट वे में बोला कि मैं एक कोऑर्डिनेट, एक ज्योमेट्री का अलग सेक्शन बताता हूं,
जिसे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक दो लाइन खींचूंगा और ये लाइन भी बिल्कुल नया लाइन नहीं है, बिल्कुल नंबर लाइन। ये आप जीरो पढ़े हुए थे, 1 2 3, ये पूरा का पूरा अप टू इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे। मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा ही जैसा लाइन ये है, बिल्कुल परपेंडिकुलर में रख करके हम एक और लाइन खींच देते हैं और बिल्कुल ऐसे ही हम करते जाएंगे, तो हमें एक नया प्रकार का मैथमेटिक्स मिलेगा जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो रेने देकार्ते साहब एक नंबर के निकम्मा और आलसी आदमी थे, उन्हें कोई काम नहीं करना था। उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि यार मुझसे 10 आदमी पूछता और मुझे परेशान करता है, कुछ ऐसा मेथड निकालो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम बैठे बैठे बता दे और वो पर्टिकुलर आदमी उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाए। अगर गूगल हमें एग्जैक्ट जगह पे नहीं पहुंचा तो मुझे नहीं लगता कि कल से कोई भी गूगल मैप को यूज करेगा। एंड ट्रस्ट भी, गूगल मैप भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करता है, क्योंकि हर चीज को हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, हम इंसान है ना, निकम्मे आदमी, 10.333 डिग्री लेफ्ट एंड 10.555 डिग्री राइट अगर जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा, तो भैया इतना नहीं हो पाएगा। आप तो सीधा बताओ कि 2 गली छोड़कर जो तीसरा गली पड़ेगा उसमें आप लेफ्ट वाला तीसरा मकान देख लेना, वही आपका घर होगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ सिंपल इट इज। तो रेने देकार्ते साहब ने इसी पर्टिकुलर टफ पोजीशन को जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में था, उसे इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के रिप्रेजेंट में प्लॉट किया, और इस तरह से मेरा एक नया ज्योमेट्री बना जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी, अ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेफिनेशंस। और ये क्या होता है, as I told, it is made of 2 words, coordinate and geometry. Geometry is again made of 2 words. The first one is geo means earth and metry means map, so in which we are going to use the measurement of earth with the help of 2 ordinates or coordinates, means साथ वाले ordinates से, which can be x y in a proper way, like x y coordinate in 2D and x, y, z. ये क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। Why are we learning it? To make our life very simple and efficient, to represent any difficult thing in a most efficient way. And how to learn it, ये बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर का एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल, तो आप बताते हो एक पर्टिकुलर एड्रेस, जैसे मेरा 276 प्लॉट नंबर, ब्रिज बिहार, जगतपुरा, जयपुर, राइट। अगर मैं इतना बता देता हूं तो आई एम एबल टू गिव द एग्जैक्ट पॉइंट कि आपको कहां पे आना है, राइट। दोस्तों से मिलने के टाइम बोलते हैं यार किस पॉइंट पे हमें मिलना है। और एक सबसे इजी बताता हूं, आपका सीटिंग लोकेशन। अगर आप कभी एग्जाम देने जाते हो, अपने स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन, उस पर एक स्टिकर चिपका हुआ होता है, एक स्टिकर चिपका हुआ, जैसे सपोज आपका 301 है, तो आपको पता होता है कि गेट में एंटर, अगर उसका एड्रेस 3001 से लेकर के 300 सपोज करो कि 3015 पे है, तो एक रो इस तरह से बना हुआ होगा, उसमें 3 टेबल इस तरह से लगे होंगे और इस तरह से 5 पार्ट डिवाइड होगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, तो अगर आपका यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5, तो ये आपका 5वां पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में विद द हेल्प ऑफ, अगेन आई एम सेइंग, number line in the place of latitude and longitude, we are going to learn it. Fine. So this is the basic introduction part with the example like house number, seating arrangements, a particular destination location. With the help of point we are going to learn it. Fine. तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि what exactly a coordinate system. Coordinate system का मतलब क्या है, किस तरह से नंबर लाइन से आया, और इसके different nomenclature जो हम use to करेंगे in coordinate geometry in the entire life of mathematics. Fine. Thank you.